मोहम्मद अरशद साहब, फिल्म दी मैसेज देखना ठीक है या नहीं, वो मैंने देखी है और वाकया ये है कि मुझे तो उसको देखकर फायदा हासिल हुआ है। यानी तारीखी वाकयात को पढ़ लेना और होता है और उनको अपनी आंखों के सामने ऑडियो विजुअल शक्ल के अंदर उसकी सामने बात आ जाना बहुत। और मैं समझता हूं कि वेस्ट में इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम किया है। इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन और इस्लाम के बारे में जो भी सूए ज़न बहुत ज्यादा था उसको खत्म करने में या कम करने में बड़ा रोल इसने प्ले किया है। और इसमें बस है एक खबासत उसमें शामिल कर रखी है, एक डांस है जो बड़ा फोर्स किस्म का है, लेकिन यह कि बाकी तो पूरी फिल्म के अंदर कोई और शय नहीं है। तो इस हवाले से, और चूंकि न तो हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाया गया है, न खुलफाए राशिदीन का, न अज़वाज मुतहरात का, इस एतबार से जो है वो उलमा ने फिर वहां पे आलम अरब में इसकी इजाजत दे दी थी। तो इस वाला हवाले से ये फिल्म चली है। बहरहाल इसमें मुझसे कोई फतवा न लीजिए आप। मोहम्मद अरशद साहब, फिल्म दी मैसेज देखना ठीक है या नहीं, वो मैंने देखी है और वाकया यह है कि मुझे तो उसको देखकर फायदा हासिल हुआ है। यानी तारीखी वाकयात को पढ़ लेना और होता है और उनको अपनी आंखों के सामने ऑडियो विजुअल शक्ल के अंदर उसकी सामने बात आ जाना बहुत। और मैं समझता हूं कि वेस्ट में इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम किया है। इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन और इस्लाम के बारे में जो भी सूए ज़न बहुत ज्यादा था उसको खत्म करने में या कम करने में बड़ा रोल इसने प्ले किया है। और इसमें बस है एक खबासत उसमें शामिल कर रखी है, एक डांस है जो बड़ा फोर्स किस्म का है, लेकिन यह कि बाकी तो पूरी फिल्म के अंदर कोई और शय नहीं है। तो इस हवाले से, और चूंकि न तो हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाया गया है, न खुलफाए राशिदीन का, न अज़वाज मुतहरात का, इस एतबार से जो है वो उलमा ने फिर वहां पे आलम अरब में इसकी इजाजत दे दी थी। तो इस वाला हवाले से ये फिल्म चली है। बहरहाल इसमें मुझसे कोई फतवा न लीजिए आप।